दारुल देवबंद का भी जिक्र हुआ और हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी का जिक्र हुआ। उनका हाफजा अजीब व गरीब था। डॉक्टर इकबाल जो कि शायर मशरिक़ है और आलम इस्लाम के अजीम शान शख्सियत है, अजीम शान शायर है। कहने को वो शायर है लेकिन अपने फ़लसफ़े के एतबार से, अपनी तालीमात के एतबार से दरअसल कुरान मजीद के तर्जुमान हैं। तो डॉक्टर ने एक मौके पर जिस वक्त अल्लामा की वफ़ात हुई और डॉक्टर को इत्तला मिली लाहौर में, तो लाहौर के बरकत हाल में ताज़ियती जलसा हुआ और उस जलसे में डॉक्टर ने तकरीर करते हुए यहाँ से आगाज़ किया कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और फरमाया डॉक्टर ने तकरीर करते हुए कि इस्लाम की आखिरी 5 सदियाँ मौलाना अनवर शाह की नज़ीर पेश करने से आजिज़ हैं। अल्लामा कश्मीरी के शागिर्द और जामे अशरफिया लाहौर के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी, जिनकी मारिफुल कुरान भी है और सीरतुल मुस्तफ़ा भी है और हदीस की मारूफ किताब मिशकातुल मसाबी, उसकी शरह अरबी में अत्तारीख़ उस-सबी भी है। वो फरमाते थे कि एक रोज़ अल्लामा के तमाम शागिर्द जमा हुए और जमा होने के बाद ये आपस में गुफ्तगू हुई कि अल्लामा कश्मीरी का इल्म कितना था। आपस में बात करते करते ये फैसला हुआ कि इस्लाम की आखिरी 500 साल में जितने उलमा पैदा हुए कुल दुनिया के अंदर, उन सब का इल्म अगर जमा कर दिया जाए तो अनवर शाह के इल्म की ज़कात भी अदा नहीं होगी। ये अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया था। दारुल देवबंद के शेखुल हदीस भी थे और सदरुल मुदर्रिसीन भी थे। वहाँ की शूरा में नामवर शख्सियात थी दारुल की एग्जीक्यूटिव बॉडी में और उसकी शूरा में। एक मौके पर वहाँ पर सर यावर जंग आए हैं जो कि मशहूर हैदराबाद के नवाब थे और आने के बाद उन्होंने शूरा में शिरकत की। वहाँ पर दारुल की जानिब से उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम था, दावत का एहतमाम था। खाने में सर यावर बैठे हुए थे और बराबर में अल्लामा कश्मीरी के। अल्लामा कश्मीरी खाने से फारिग होने के बाद जब स्वीट डिश आई, मीठा आया, तो उसको लेकर हाथ से खाने लगे। वो हैरान होकर देखने लगा क्योंकि उसके एतबार से ये तहजीब के खिलाफ था। तो बड़े सलीके से दरियाफ्त किया कि हज़रत, क्या आप हदीस में ये बता सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से और हाथ से कोई चीज़ खाई हो, आपने मीठा इस्तेमाल किया हो या कोई और खाने की चीज़? हज़रत अगर बता दे तो बड़ा करम होगा। शाह साहब ने फरमाया इसके 3 जवाब हैं, कुछ अकली जवाब हैं और कुछ नकली। आपको कौन सा जवाब चाहिए, हदीस से जवाब दूं या अकल के मुताबिक जवाब दूं? कहने लगा कि हज़रत हदीस के मुताबिक जवाब दीजिए, मुझे हदीस से जवाब चाहिए। फरमाया कि हदीस में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लौकी बहुत पसंद थी, कद्दू, और आप उसको प्याले के अंदर जब सामने आता तैयार होकर कद्दू शोरबे की शक्ल में, तो प्याले के अंदर अपनी उंगलियों से तलाश करते थे उसके कतले को और तलाश कर कर आप उसको उंगलियों से उठाकर खाते थे। कहने लगा हज़रत अगर नकली जवाब भी बता दे, असली अकली जवाब भी? फरमाया मुस्कुरा कर कि मुझे पता था कि आप जैसे आदमियों की तसल्ली हदीस से नहीं होगी, अकली जवाब। फरमाया कि अकली जवाब यह है कि आप अगर स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पून के साइज को बड़ा नहीं कर सकते, एक ही साइज। उंगली से अगर 1 से काम नहीं चल रहा तो 2 से काम नहीं चल रहा तो और बड़ा कर दीजिए 3 उंगलियों से। और फरमाया कि दूसरी बात यह है कि स्पून इनके मुंह में भी जा रहा है, उनके मुंह में भी, आपकी उंगली सिर्फ आपके मुंह में जा रही है। और तीसरी बात यह है कि आपको स्पून के अंदर लेकर कोई चीज खाएं, वो गर्म और ठंडा नहीं बता सकती। आप अचानक कोई गर्म चीज, हलवा मुंह में रख लें गरम गरम, जबान आपकी जल जाएगी। जबकि उंगली से अगर आप खाएंगे, उंगली आपको बता देगी कि ये खाने वाली चीज गर्म है या ठंडी। कहने लगा सुभान अल्लाह, हजरत माशाअल्लाह, क्या बात बयान की। कहा कि बहुत सतही बातें हैं, आम सी बातें हैं, गौर नहीं किया जाता, ये आपको अजीब लग रही है। तो ये हजरत अल्लामा कश्मीरी बहरहाल फरमाया।